मंगल में मंगल करे परम संतों के न्यारे राम। औगनहारे की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जे हम पूत कपूत हों तो बहुड़ पिता बोला। चंगी वसत जे नहीं खरीदनी सीत, आया काश मुँह विच बाजार एवें। मूर्ख अपना कम विसार बैठो, चुकी किसे दिसी सवंगार एवें। उठ जाग सताब ते होश कर ले, ते लुटी जाम दे चोर कर बार एवें। दया सिंह स्टेशनों रेल छुट्टी, उमर जाम दी तेज रफ्तार एवें। देखा भाई ये दया सिंह दा है, जैसे ट्रेन छूट जाती है ना मेल, ऐसे उम्र जाती है बीतती। देखो चाहे सो जाओ चाहे खड़े हो जाओ फिरते रहो, उम्र तो कम होती जाएगी। श्वासों का मीटर तो चलता ही रहेगा। जिन प्रेमियों ने फायदा ठा लिया, ये श्वासों का खजाना खत्म होया तो चलो भाई। महाराज सावन सिंह ने किया, जितने श्वास दिए वो अपन लेने हैं। अब जब कोरोना हुआ दुनिया कितनी डरी। कोरोना वैसे सबके साथ ही है, कोरोना से कोई बच नहीं सकता। जब टाइम आ जाता है चले जाता है, घर से जाता है। कई आदमी जाते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आदमी का पता नहीं लगता। पानी के बुलबुले वाली बुनियाद आदमी की हवा निकली तो बस एक कदम उठाए, दूसरे की आस नहीं है। तो वही चलते फिरते सोते जागते इस बॉडी का फायदा उठाओ, सिमरन करते रहो। 2 टाइम जरूर बैठो अपने। देखो वकील साहब जी ने कितने कितने घंटे सारी संगत से भक्ति कराई, तो हमें भी वो बात को पक्का रखना चाहिए। घरों में बैठो, मजलिस में बैठो, कहीं भी बैठो, जरूर टाइम निकालो, सिमरन जरूर करो। जैसे 2 टाइम खाना खाते हैं तो सिमरन जरूरी है। 2 टाइम जरूर बैठा करो, मालिक का नाम जपया करो। उस खुदा का दिया खाना खाते हैं तो सिमरन भी करना चाहिए। तो मैनेजर साहब जी कई बार अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि महेंद्र सिंह रघुवीर सिंह बाबा जी के लड़के और मैनेजर साहब जी सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी को रात को मिले 11 बजे। मैंने सही उस टाइम नौकरी में थे, तो कहने लगे बाबा जी भजन नहीं बनता। तो मैंने सही फरमाया करते कि सच्चे पातशाह कड़क के पड़े कि जिसका खाना खाने उसका भजन नहीं करना। भजन तो करना पैना है, उस सरकार का भजन करना पैना है। ये 2 टाइम खाना भाग कर खाते हैं तो भजन भी भाग के करना चाहिए, वो सरकार का भजन भी करो। अपनी जिंदगी वही लेखे में है जो सिमरन करेंगे। बाकी तो ये दुनियादारी के चक्रों में चलता रहता है, दुनिया घट्टा छान के चली जाती है। बस जो भक्ति में आप लगाएंगे वो अपने हैं, वो खजाना अपना है। कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो कितने दिन पहला तैयारी कर लेते हैं, कपड़े लीड़े की करते हैं, किराए की करते हैं, किसी को काम संभालना है, और आप मर के घर वापस जाना है वो तो तैयारी किसी ने करी को नहीं। तो बाबा जी शब्द गाया करते थे कि भजन गढ़ बंद हो रही मेरे भाई, आगे जम संग होगी लड़ाई। ये जमोगी लड़ाई तो आएगी, बगैर सिमरन के तो ये टलने वाली नहीं है। कि सिमरन एक एक ईंट भी लगाओ दीवार खड़ी हो जाती है। तो सिमरन कर कर के किला बना लो कि जमदूतों की मां की भी ताकत ना हो। भजन कर कर के किला बना लो। तो बाबा जी ने भजन पर, सिमरन पर, सेवा पर बहुत बहुत जोर दिया। ये अपना कीमती खजाना सिमरन ही है बस। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही। फफा आखदा फकर ने ओही लोगो ते फकर ना है फिकर मिटावने दा। फकर हो के जे फिकर मिटाया नहीं ते लख लानता पेश वटावने दा।
ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ ਓਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਵਣੀ ਅੰਨ ਦੀ ਤੜੀ ਹੈ ਓਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਛੇਕੜੇ ਕਬਰ ਵਾਸਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੜੀ ਹੈ ਓਏ। ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਤੇ ਜੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੜੀ ਹੈ ਓਏ। ये लोग प्रेमी भाई साहब हैं। दड़ी समझते हो किसको कहती है? दड़ी किसको कहती है? 5 शेर को। पसेरी पहले दड़ी पसेरी को कहते हैं, क्यों जी? पहले शेर होते थे ना जी, 5 शेर को दड़ी कहते हैं कि उन्होंने रब नू की याद करना जिन्होंने खामणी आंधी तड़ी है। ये कालिदास का शेर है। देखो तो भाई खाना शाम के टाइम भजन सेवन करने वाले को खाना कम खाना चाहिए। ज्यादा पेट भर के खाओगे तो आदमी भजन नहीं कर सकता। ज्यादा खाने से आदमी मोटा होता है, बलवान होता है। कम खाने से बॉडी कमजोर होती है और आत्मा बलवान हो जाती है, भजन करने के काबिल बन जाती है। ज्यादा खाने पीने से आदमी भजन नहीं कर सकता। उम्र भी कम होती है। हिसाब से खाओ। सिमरन करने वाले को तो सिर्फ इस बॉडी को चलाने के लिए खाना देना चाहिए। बेअटकड़ा जो खाते हैं ना अपा, वो आदमी भजन नहीं कर सकता। बीमारियां लगती है। बाबा जी क्या करते हैं? दुनिया खा खा के खराब हुई है। सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, शाम को भी खा लिया। तो सिमरन करने वाले को तो बस थोड़ा सा बॉडी चलाने के लिए शाम को कम खाना चाहिए, फिर भजन मिलता है। घंटा 2 घंटे भजन करके फिर खाना खाओ। हाँ जी, मैनेजर साहब जी शेर आटे से महीना काटते थे। एक शेर आटे से लगाओ साहब ले, अपने सामने बाडी थी, कोई फर्क पड़ता था? रघुवीर जी कौन सा खाना खाते थे? वकील साहब हमारे साथ रहते थे। लंगर की रोटी जैसे लुकी मिसी सबको एक एक रोटी देते थे। हमारी ड्यूटी लंगर में थी पहला। तो सतगुरु की दया मेरे से हमारे तो गुरु भाई थे, बड़ा अच्छा उनसे प्यार। लॉकडाउन में हमारे से रोज हमेशा बातें होती थी। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था। नाम जप सते गुरु दा तेरी थोड़िया दिना दी जिंदगानी। जिना बंदे नाम जपेगा तेरी होऊ दरगाह विच हानी। नाम जप सत गुरु दा। हाँ 84 च फिर के मसां जन्म बंदे दा पाया। 84 च फिर के मसां जन्म बंदे दा पाया। कौडियां दे बदले मूर्खा हीरा जन्म तू एवें गवाया। कौडियां दे बदले मूर्खा हीरा हीरा जा जन्म गमाया। हाँ दमा दा विसा कोई ना तेरा जीवन बुला बला पानी। नाम जप सते गुरु दा तेरी थोड़े दिना दी जिंदगानी। जे ना बंदे नाम जपेगा
अगे हऊ दरगाह ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾ। इन्होंने हीरे का जिक्र कराया। हीरा एक पत्थर ही होता है, देखो उसको कितना संभाल के रखते हैं आप, जल्दी जल्दी बेचते नहीं, अगर गुम हो जाए तो फिर भी मिल जाएगा। ये तो बाटी तो मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से है, इसको बर्बाद कर रहे हैं अभी। देखो इसको देवी देवते भी तरसते हैं। 184 जून सवाई मानस को परब दी बढ़ाई, आदमी को बढ़ाई दी गई है। 184 भुगत के आदमी की जूनी मिलती है। देखो लगा लो साहब, जो चीज़ हमारे को दिखती है सारी 84 में है। हाँ पेड़ पौधे वगैरह जो कुछ भी है, कितने पानी के जीव हैं, कितने ऊपर हवा में उड़ते हैं, कितने पैरों में है, कितने कीड़े हैं। 184 जूनी भुगत के फिर आदमी को जूनी मिलती है। अगर एक साल भी एक जूनी का लगाओ तो 184 साल हो गए। कब नंबर आया, कब आदमी को जूनी मिली, आगे भी पहले मिली होनी है फिर बर्बाद कर दिया। तो भाई हीरा एक पत्थर है, उसको संभाल के रखते हैं, इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। कोई नशों में कर रहा है, कोई निंदा चुगली में कर रहा है, कोई ईर्खाबाजी में कर रहा है, देखो सब बर्बाद कर रहे हैं। तो बाबा जी ने देखो हमारे को कैसी अच्छी शिक्षा दी, निंदा चुगली से बचाया, ईर्खाबाजी से बचाया। ईर्खा एक इतनी बीमारी है, निंदा चुगली इतनी बीमारी है, निंदा चुगली वाला ईर्खा वाला आदमी भजन नहीं कर सकता, कदे नहीं कर सकता। सिमरन करने वाला आदमी जो कोई पराई बात आ जावे तो सिमरन नहीं 3-4 घंटे बनता। 2-3 घंटे वो बात निकालने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, रोना पड़ता है। देखो निंदा एक कितनी बुरी चीज है, भजन कराया कराया खत्म कर देती है। मैंने से क्या करते हैं, निंदा तो किसी बुरे आदमी की ना करो, वो निंदा करने वाले को वो हमारे अंदर आ जाएगी। देखो वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। सिमरन निंदा वाले का हो गया, मुंह काले तनिंद का को, तो वो ये मुंह काले कहाँ होते हैं, माल की दरगाह में मुंह काला होता है निंदा करने वाले का। लगाओ साहब, तो किसी की निंदा ना करो कि बुरा जो देखने में चलिया बुरा ना मिले कोई, जब दिल खोजा अपना फिर मेरे से ना बुरा कोई। पहले मैं सोचता था भी सारी दुनिया बुरी है, सिर्फ मैं अकेला ही अच्छा हूँ। जब अंदर जाती मारी भी तेरे अंदर भी कुछ नहीं है, सारी दुनिया अच्छी है, एक मैं ही मेरे में अवगुण ज्यादा है। वो आदमी फायदा उठाता, किसी के अवगुण ना उठाओ, अपनी तरफ देखो भी तू कितने के पानी में है भाई, तेरे अंदर कितनी की बंदगी है, तेरे अंदर कितनी की सेवा तू करता है, फिर आदमी फायदा उठाता है। किसी के अवगुण बिल्कुल ना उठाओ, अपने से अच्छा समझो, बुरे को भी अच्छा समझो, फिर फायदा उठाता है। हाँ जी, पाप कमाउण लगे आ बंदा, पैड़ियां कमां दे विच पै के। पाप कमाउण लगे आ बंदा, पैड़ियां कमां दे विच पै के। किथे आ करार भूले आ नाम, जपिया ना 2 कड़ी बह के। पंजा ठगा नाल मिल के एवें करदा फिरे मन मानी। नाम जप सत गुरु दा, तेरी 2 दिन दी जिंदगानी। जिना बंद नाम जपेगा अगे हऊ दरगाह विच हानी। नाम जप सत गुरु दा। ये 5 चोर कौन है भाई? 5 चोर, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर हैं। देखो बाहर के चोरों का इंतजाम कर लेंगे, गेट बंद कर लेंगे, पैरा रख लेंगे, 100 इंतजाम कर लेंगे। जो 5 चोर हमारे अंदर गोरा पट्टी बैठे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, वो हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। चोर ऐसा है, चोरी कर भाई, डाका मार भाई, फिर वो जेलों में जाता है, फिर अपने माँ बाप का नाम बदनाम करता है। देखो भी फलाने का चोर है, देखो चोरियां करता है भाई, देखो है जी। ये 5 चोर जो हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे फकीर की रहमत हो जावे, पूरे संतों से नाम ले लो, उनके हुक्म की सेवा करो, भजन करो, फिर वो 5 चोर मरते हैं।
नहीं तो ये 5 चोर काबू बड़ी मुश्किल से आते हैं। इन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया, छोटे मोटे फकीरों को इन्होंने मिट्टी में रला दिया। इतने मिठी चाल खेलते हैं पता ही नहीं पड़ता। हाँ जी। किराएदा मकान बंदे आए थे, बैठे सदा नहीं रहना। किराएदा मकान बंदे आए थे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिन कट मूर्खा फिर पैड़ियां जमांदे वस पैना। जमाने तेनू एवें पीड़ना, तेली पीड़ दे सरों दी जीवे कहानी। नाम जप सत गुरु दा तेरी, थोड़े दिनां दी जिंदगानी। जिना बंदे नाम जपेंगा अगे होऊ दरगाह विच हानी। जप सत गुरु दा। ये मकान किराए का मकान है। देखो शहरों में मकान किराए पर ले लेते हैं, चाहे कितने किराए दो तो चिंता रहती है भी कब भी खाली करा सकते हैं, भी मकान खाली कर भाई, कितनी चिंता रहती है। तो ये भी हमारा मकान है किराए का ही है। देखो ये पराया मकान है, पता नहीं कब मालिक के घर से हुक्म हो जाए भाई ये किराए का मकान बन गया। ये सबका किराए का मकान है, कोई 5-10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, सब ने चले जाना है। आप सब भूले बैठे हैं। मैंने सही कहते थे भाई मोढ़े ते चादर रखो, जाना है जाना है, 2 टाइम याद रखो भी रहना नहीं है, जाना है। ये देश बगाना है, रहना झूठ है, जाना सच है। जिसने जन्म धार लिया उसने जाना ही जाना है अपने टाइम से। हाँ जी। पीवें तू शराब रज के नाले, मास भी करारा खावें। बिना दाग चोला बंदिया बिन है बे तू दाग लुआवें। जुए विच पूंजी हार के एवें खट चलिया बदनामी। नाम जप सत गुरु दा तेरी, थोड़े दिनां दी जिंदगानी। जिना बंदे नाम जपेंगा अगे होऊ दरगाह विच हानी। नाम जप सत गुरु दा। मैं पलिया रहा करता था तो इंद्र जी दिल्ली रहते थे। तो एक बारी पहलवान जी को पूछ के मैं इंद्र जी को साथ ले गया। 2-3 महीने इंद्र जी मेरे पास वहाँ रहे पलिया में। तो अपनी रोटी बनाया करते थे, चटनी छुटनी बना ली, सब्जी लगानी। सेवा में इतनी खुशी रहती थी और संगत को भी खिलाना। तंदूर पर रोटी पका लेते थे, प्रेमी बुलाते। तो ये इंद्र जी तो रोटी एक टाइम ही खाते थे और ये चाय भी नहीं पीते थे सतगुरु की दया से। तो एक प्रेमी के घर में खंड पाठ था, उन्होंने हमारे को बुला लिया। उन्होंने ये नहीं कहा भी खाना भी आपका हमारे घर है, आना जरूर। हम गए तो अपना खाना बना के खा के चले गए कि बैठो भी लाइन में बैठो, रोटी खा लो। वहाँ भी रोटी तो हम खा के आए, आपने तो बोला ही नहीं हमारे को भी रोटी वहाँ हमारे घर खाना। क्यों इंद्र जी, यही बात हुई ना भाई। तो महात्मा लोग भी और बगमे कपड़े वाले भी हमारे बराबर बैठे थे, उन्होंने सब ने खाया। एक माता जी आई कि नहीं बाबा जी मेरे घर वाला बीमार बहुत रहता है, कोई इलाज करो। कि माता इलाज तो हो जाऊगा, दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, 7,000 रुपया नकद लगेगा। माता तो बेचारी सांस चढ़ा गई। हाँ कि दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, 7,000 रुपया नकद लगेगा। बेचारी माता तो बोली को नहीं। बाद में महात्मा कहना ये लोग डराए के बगैर देते नहीं कुछ, कहना इनको डराना पड़ता है कहना लोगों को। हाँ तो देखो ऐसा ही है। देखो तो भाई ऐसा बाबा जी नहीं क्या करते थे, पूरे फकीरों का ये काम नहीं है।
बीमारी जो है घोड़े की चाल आती है और कीड़ी की चाल जाती है ना जी। पीछे जो हमने कर्म करे हैं वो हमारे को भुगतने पड़ने हैं। ये तो एक बदला है। जिसने बैंक से किसी ने कर्जा ले लिया वो तो कर्जा अपने को उतारना ही पड़ेगा। ये काल का कर्जा उतारना पड़ता है। जितने भी प्रेमी हैं वो सतगुरु दया मेहर करता है, 6 माह ऐसा सतगुरु भुगताता है, अपने को पता नहीं पड़ता। प्रेमियों को महसूस नहीं होती, तकलीफ आ जाती है, उसको पता नहीं पड़ता। तो भाई पाँव के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी ना आवे, अपने हिसाब से चलो, सबसे प्रेम करो। प्रेम करना सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेमी भी उसको क्या जाता है जिसके अंदर दया है, रहम है, निम्रता है, उसको प्रेमी किया जाता है। नाम लेने से प्रेमी नहीं बनता। बड़े बड़े पुराने प्रेमी बैठे हैं, उनके अंदर दया ही कौन है। वो आदमी को आदमी नहीं पहचानते, तो वो प्रेमी के कहने के काबिल नहीं होता। वो प्रेमी वो ही है जिसके अंदर दया होती है, हर एक जीव पर दया करनी, रहम करना, किसी से गलती हो जाए उसको माफ करना। देखो वैसे तो आप सारे गुनाहगार हैं भाई, क्योंकि भजन नहीं होता, सारी गलतियों को भरे हुए हैं, पर वो हमारा सतगुरु ऐसा शहनशाह है, वो फिर भी अपने दया मेरे का सिर पर हाथ रखता है बच्चे के, भी कोई बात नहीं, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। तो भाई सबको चाहिए अपना प्यार करना, प्रेम करना, जहाँ कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सारे सतगुरु के भेजे हुए हैं, अपना अपना मुकद्दर सबके साथ है। जानवर भी अपना पेट भर के सोते हैं, वो चिंता नहीं करते। आप चिंता क्यों करें भाई, सिर्फ रोटी 2 खानी है, बाकी कितना इकट्ठा करे जाओ कुछ नहीं पल्ले पड़ता। तो सिमरन मेन चीज है भाई, सिमरन ना छोड़ो बस। 2 टाइम जरूर रोटी दो, चाहे मौसम खराब है, बीमार समार भी हो, कुछ भी है, शैल के बहाने निकल के सिमरन जरूर करो। हाँ जी। नाम एक ऐसी चीज है जड़ी काल दे पंजे तो छुड़ावे। बच जा 84 पोगणी सिद्धा सचखंड दे विच जावे। नाम रस पी ले बंदिया तेरे हथ नहीं आउणी जिंदगानी। नाम जप सत गुरु दा तेरी 2 दिन दी जिंदगानी। जे ना बंदे नाम जपेगा अगे हऊ दरगाह विच हानी। नाम जप सत गुरु दा। अकाल दे पंजे वाली बात बताई तो देखो एक आपको मैं कहानी बताता हूँ हकीकत की। जून का महीना सतगुरु की दया मेहर से 1:30 बजे का टाइम, जगमाल वाले की बात बताता हूँ। टालियों वाला लंगर होता था, एक अपना हेड पंप होता था नलका, तो नलके आगे थोड़ा सा पानी वो हौदिया होता है ना, वहाँ पानी चिड़ियाँ पी रही है, पानी काफ़ी चिड़ियाँ पानी पी रही है। तो मैं पूर्ण टाली नीचे खड़े, अपना कुत्ता था, ऐसे नीचा नीचा होता 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 एक चिड़ी को एकदम मुंह में गाल लिया। मुंह में गाल के ऐसे देखने लग गया। मगर पूर्णी ये तो चिड़ी को तो मुंह में गाल दिया यार इसने, तो थोड़ा सा ललकरा मारे ना, छोड़ दे इसको। उसने मुंह खोल दिया, मुंह खोल दिया, मुंह में से चिड़ी निकल गई, जाके टाली पर बैठ गई। कितने कितने बड़े कुत्ते के दांत है, देखो सारी मुंह में गाल गए और बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारी तरफ देखने लग गया कुत्ता, अपना डेरे का कुत्ता था, थोड़ा सा ललकरा ना, जब उसने मुंह खोल दिया ऐसे और मुंह में से निकल के टाली पर जाके बैठ गई। देखो बाकी काल के पंजे से सटाई, देखो कमाल की बात है, हैरान हो गया भी सतगुरु जिसको बचावे भाई मार सके ना कोई। जी जिसका सहब डाडा होए उसको मार सके ना कोई। तो बंदा बंदे का दवाई होता है, कोई भी है, किसी भी टाइम किसी पर आदमी को मुसीबत की घड़ी आ जाती है, तो हर एक की मदद करो। कोई रास्ते में है, कोई घरों में है, कोई पड़ोस में है, ये ना सोचो भी ये शराबी है या कबाबी है, ना, उसकी मदद करो। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल को हमारी भी कोई करेगा। तो ये दया है, ये इसको कहते हैं दया करना।
सबके ऊपर त्याग करोगे तो तुम्हारे शरीर में शांति आएगी, खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो फिर भजन भी जरूर बनेगा। चिंता करने से भजन नहीं बनता, और ना चिंता करने से कोई मसला हल होता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है, रोटी की भी भूख नहीं लगती। तो चिंता एक जरूर होनी चाहिए हमारे को भी, हमारा सिमरन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, बीमार का हमारा भजन नहीं, ये चिंता करो, फिर कोई कमी नहीं आती। हाँ जी। अजे भी है वेला बंदे आज तू जीवन सफल बनाना। अजे भी है वेला बंदे आज तू जीवन सफल बनाना। पला फाड़ पूरे गुरु दाज तू जमा कोलों पैंडा छुड़ाना। पाप तेरे कट देऊगी ये ऐसी है मौज मस्तानी। नाम जप साते गुरु दा तेरी 2 दिन दी जिंदगानी। जिना बंदे नाम जपेगा अगे हऊ दरगाह विच हानी। नाम जप साते गुरु दा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दया धर्म का मूल है तो पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए तो जब लक घट में प्राण। दया भाव हृदय नहीं तो ज्ञान कथे बेहद। ते नर नर के जाएंगे तो सुन सुन साखी शब्द। सिमरन से सुख होत है तो सिमरन से दुख जा। कहे कबीर सिमरन की है तो साईं माई समा। सिमरन कर ले मोरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मोरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। पक्षी पंख बिना हंसती दांत बिना। नारी जैसे पुरुष बिना। वेश्या का पुत्र पिता बिना हीना। ऐसे प्राणी हर के नाम बिना। सिमरन कर ले मोरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। देखो भाई, बेशवा का पुत्र जो है, पहली तो गल है भी बेशवा जो है उसकी संतान नहीं होती। अगर हो भी जावे तो किसको पिता कहेगा भाई? वो पिता बिना हीन है, और किसकी जायदाद का वो मालिक बनेगा? तो इसी तरह जिन्होंने गुरु नहीं धारा, हम कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पूरे फकीर के बगैर ये काम बेशवा वाला है। छोटी मोटी भक्तियों में हम फंस जाते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं। पूरे फकीर के बगैर जो है ये बेशवा वाला काम है। छोटी भक्तियाँ जो है ये हमारे को चक्कर में से बाहर नहीं निकाल सकती, ये सारी फंसाने वाली है। जो चौथे लोग की जो फकीर हैं, सचखंड में जाते हैं, उनका बताया जो सिमरन है वो हमारा अकाल पुरख है, वो हमारा पिता है, उसको हम पिता कह सकते हैं। हाँ जी। रैन चंदर बिना मंदिर जैसे दीप बिना। वेद पढ़े
बिना पंडित हीना, ऐसे प्राणी हर के नाम बिना। सिमरन करे ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कुआ नीर बिना, धनुष वीर बिना, धरती जैसे मेघ बिना। कुआ नीर बिना, धनुष वीर बिना, धरती जैसे मेघ बिना। जैसे तरवार फूल बिना हीना, ऐसे प्राणी हर के नाम बिना। सिमरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि